जब मुख्य विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, वहां रहने वाले भारतीयों के भी सर झुक जाते हैं। राहुल गांधी की बातें इस देश के अंदर नहीं सुनी जाती, उनकी पार्टी तक में नहीं सुनी जाती, और वो विदेशों में जाकर इस भारत का जिस प्रकार से भारत की आंतरिक बातों को ले जाकर विदेशी पटल पर रखकर इस भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन बताएगा? समान नागरिक संहिता कानून कौन लाने का काम कर रहा है? वो इस देश में सबसे पहले इस उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार करने जा रही है। आपको करना क्या है? आपको घर घर जाकर लोगों से एक मिस कॉल तो लगवानी ही है, लोगों को यह जनसंपर्क करना है, लोगों को बताना है, हर बूथ पर जाकर यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी किस किस प्रकार से जनता से हित जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर इस देश को विश्व गुरु बनाने में किस प्रकार की भूमिका रच रही है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार इस देश और इस प्रदेश को लगातार आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और उसके नेता जब विदेशों में जाते हैं तो आपको बताने की आवश्यकता है कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो वहां बसने वाले नागरिक, वहां बसने वाले भारतीय, उनका सीना चौड़ा होता है, वो गर्व महसूस करता है, भारत में रहने वाला व्यक्ति गर्व महसूस करता है, हर एक एक गांव और एक एक मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति गर्व महसूस करता है। लेकिन दूसरी ओर जब मुख्य विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, वहां रहने वाले भारतीयों के भी सर झुक जाते हैं। राहुल गांधी की बातें इस देश के अंदर नहीं सुनी जाती, उनकी पार्टी तक में नहीं सुनी जाती, और वो विदेशों में जाकर इस भारत का जिस प्रकार से भारत की आंतरिक बातों को ले जाकर विदेशी पटल पर रखकर इस भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन बताएगा? ये आप और हम ही तो बताएंगे लोगों को। ये आपको एक एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार इस भारत को बदनाम करने का, इस भारत की राजनीति में अपनी भूमिका ना निभाते हुए केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये कौन बताएगा? ये आप ही लोग तो बताएंगे। आज इस उत्तराखंड की भी हम बात कर दें, इस उत्तराखंड के अंदर सबसे मजबूत नकल विरोधी कानून लाने वाला कोई व्यक्ति है तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जिनके नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड विकास कर रहा है। हमने तमाम मजारों के ऊपर जो अवैध लैंड जिहाद के नाम से जिस प्रकार का आतंक फैलाया जा रहा था, उस आतंक को किसने खत्म करने का प्रयास किया? वो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खत्म करने का प्रयास किया। समान नागरिक संहिता कानून कौन लाने का काम कर रहा है? वो इस देश में सबसे पहले इस उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार करने जा रही है। भाई, भारत के अंदर जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार इस देश को एक मजबूत और एक विश्वसनीय देश बनाने में लग रहे हैं, विकसित देश बनाने में लग रहे हैं, इस बात का जिक्र कौन करेगा? जिस राम मंदिर का वादा हमने आपसे किया था, उस राम मंदिर के वादे को पूरा करने जा रहे हैं। इस देश के अंदर गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी के हित की योजना बनाने का अगर काम किसी ने किया है तो कौन बताएगा? ये बताओगे तो आप ना कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज पूरे देश का सीना चौड़ा होता है कि इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री बिना जिसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, एक भी दिन आराम नहीं किया, विदेशों से आते हैं और आते ही दूसरे कार्यक्रम में लग जाते हैं, तीसरे कार्यक्रम में लग जाते हैं। आज जो विदेशी हुकूमतों की हमें पहचान कराने वाली ऐसी ऐसी विरासतें इस देश के अंदर जो कांग्रेस छोड़ गए थे, उन विरासतों को खत्म करके आज भारत के स्वाभिमान और भारत के मजदूरों के हाथों से निर्मित ऐसे स्वाभिमानी भवन तैयार किए जा रहे हैं, चाहे उसमें नया संसद भवन हो या अन्य कहीं आयाम हो। यह सब आपको बताने की जरूरत है, एक एक व्यक्ति को घर जाकर बताने की जरूरत है कि इस प्रकार से एक और वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं, वही लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वालों को पार्टी में शामिल होकर अब उनको अपना नेता बनाते हैं, कन्हैया कुमार जैसों को। ये कौन बताएगा? ये हम लोग युवा लोग बताएंगे। ये यहां पार्टी में ये बूथ बूथ पर जाकर बताना होगा कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए वो विदेशों के अंदर अपनी बात कर रहे हैं।
इस देश का बंटवारा करने वाली, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली उस मुस्लिम लीग जिसके कारण आज भारत के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बर्मा जैसे देश खड़े हो गए, इस बात का जिक्र कौन करेगा? इस बात का जिक्र जनता के बीच में जाकर हम करेंगे। किस प्रकार से देश के बंटवारा करने वालों का समर्थन राहुल गांधी विदेश में जाकर करते हैं, विदेश में जाकर मोदी जी को गाली देते हैं। आज सारे राजनीतिक दल एक होकर लगातार नरेंद्र मोदी जी को गालियां देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी किसी की चिंता किए बिना, सिर्फ और सिर्फ जनता की चिंता किए बिना, कितने करोड़ टॉयलेट्स बना दिए गए, कितने घर बना दिए गए। अभी हाल ही में आपको 528 घर इसी विधानसभा रानीपुर के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अभी आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, हमारे विधायक जी ने जिसका उद्घाटन किया, हमारे सांसद जी ने जिसका उद्घाटन किया, यह किसने देने का काम किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। इस बात को जाकर बताने की आवश्यकता है। केवल और केवल किसी से घबराकर, किसी के आरोपों में पड़कर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो एक पन्ने के ऊपर 30 लोग होते हैं, उस 30 लोगों की आप एक सूची तैयार करें और केवल 30 लोगों से एक व्यक्ति संपर्क करे, तो महाजन संपर्क अभियान मिस्ड कॉल के साथ साथ अपनी लाभकारी नीतियां जनता तक पहुंचाने का काम करें। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और किसानों को मिलने वाली सारी योजनाएं, उनके खाते में आने वाला पैसा, ये सब चीजें एक एक व्यक्ति जब जाकर बताएगा, जब आप लोग जाकर बताएंगे, तभी तो लोगों को समझ आएगा। ये महाजन संपर्क अभियान का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप जाएं और एक मिस कॉल लगवाएं, अपने खाना पूर्ति पूरी कर दें। एक एक बूथ को मजबूत करने की आवश्यकता है, एक एक बूथ पर जाकर संपर्क करने की, और एक पन्ना प्रमुख के नाते जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप बताओ जाकर कि जिस मोहल्ले में आप जहां रहते हो, जहां आपका घर है, जिस पन्ने पर आपका वोट है, कम से कम उस पन्ने की जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति ले ले। मैं जिस जगह रहता हूं, मेरा वोट जिस पन्ने के ऊपर है, उस पन्ने पर जो 30 आदमियों की लिस्ट है, कहीं 36 आदमियों की लिस्ट है, उस लिस्ट को तैयार कर उन 30-35 लोगों से संपर्क करके कि अगर हम अपना अभियान चलाएं तो जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ संगठन ने हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है, वो जिम्मेदारी हम पूरी कर पाएंगे।